ओम शांति। ये घटना है 1735 से 1752 के बीच की, 1735 टू 1752। इस बीच एक यंग, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे विद्वान प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन स्पेन में थे। उनके मन में आया कि इंग्लिश की अच्छी डिक्शनरी बनाई जाए, और ये वर्ड की पहली इंग्लिश की डिक्शनरी बनने वाली थी। जब उनके मन में आया तो उन्होंने ये कार्य शुरू किया इंग्लिश डिक्शनरी बनाने का, क्योंकि कोई भी कार्य पहले जब सोचा जाता है फिर शुरू किया जाता है तो वही काम सबसे कठिन होता है। बन जाने के बाद उसमें अल्टरेशंस, मॉडिफिकेशंस करने तो बहुत इजी होते हैं। जब उनके मन में ये बात आई और उन्होंने लैटिन, ग्रीक और इसी तरह की मिलती जुलती अन्य भाषाओं के भी शब्दों को इंग्लिश में बनाना शुरू कर दिया, और दिन रात वो इंग्लिश के एक एक शब्द को ढूंढते थे, लिखते थे। 7-8 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और उसके बाद उनके मन में ये थॉट आ गया। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे इसमें तुम्हारी कोऑपरेशन चाहिए, मैं एक इंग्लिश की डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने अलग से बहुत सुंदर अपने घर के बाहर लॉन में लकड़ी का एक कमरा बनाया, अपना स्टडी रूम अलग से, अपना लकड़ी का रूम बनाकर उसमें बहुत सारे रैक बनाए, और उस वक्त के जो मोटे मोटे कागज़ होते थे उन कागज़ों पर, उन पेपर्स पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब जब जो जो शब्द आता था तो अल्फ़ाबेटिकल वो उसको वैसे वैसे लिख के उस रैक में सेट करते जाते थे। रात को 1:30 बजे भी याद आ जाए तो वो उन शब्दों को ढूंढते थे, बनाते थे, उसके अर्थ लिखते थे, उस रैक में रख देते थे। इस तरह करते हुए उनकी वाइफ ने सोचा कि शायद 1 साल 2 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं था ये। ऐसा करते करते 2 साल, 5 साल, धीरे धीरे 6, 7, 8, 10 वर्ष बीत गए। उनकी पत्नी तो बहुत परेशान हो चुकी थी तब तक। कैसा आदमी मिला है ये, कुछ भी कोई बातचीत नहीं, कुछ भी वो भोजन बना के देती थी वो खा लेते थे, कोई टेस्ट नहीं पता। दिन रात एक ही काम, शब्दों को ढूंढना, बनाना, लिखना और उनको रैक में सेट करना। दिन रात एक ही काम था। इसके बीच में उनको इतना बड़ा जुनून था उनके मन में, बुद्धि में, कि कुछ भी और कार्य सूझता नहीं था उनको। ना कुछ देखते थे, ना खाने का टेस्ट, ना दिन ना रात, कुछ नहीं मालूम था। मौसम बदल गया, बर्फ पड़ गई है, अच्छा मौसम आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। खिन्न हो उठी थी उनकी वाइफ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उनसे। कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी। उसका बोलना या ना बोलना प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन को उससे फर्क नहीं पड़ता था। 24 वर्ष की आयु का वह यंग प्रोफेसर 11 वर्ष 6 महीने उसने लगाए वो डिक्शनरी कंप्लीट करने में। तब तक 35 वर्ष से अधिक आयु हो गई थी और बहुत बहुत अच्छा और हल्का उनको फील हो रहा था। अब उसको कंपाइल करना, और स्पेन की महारानी थी उस समय, उनको भेंट करना। फिर वो चाहते थे ब्रिटेन की महारानी तक भी वह जाए, और इस काम में वो अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यस्त हो गए थे। इधर उधर जाते थे, उसको कैसे पब्लिश कराया जाए, किस तरह से उसको प्रिंट कराया जाए, ये सब बातों के चक्कर में वो बाहर गए हुए थे। डिक्शनरी कंप्लीट थी, उनके अलमीराज और रैक भरे हुए थे कागज़ों से। और ऐसे ही जब एक दिन वो वापस आए
तो उन्होंने ये देखा कि उनका पूरा स्टडी रूम, जो सुंदर सा लकड़ी का स्टडी रूम उन्होंने बनाया था, वो पूरा आग की लपटों में था। और उनकी वाइफ थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके दोस्त को तुरंत समझ में आ गया। उसने सोच लिया कि अभी जॉनसन घर में जाएगा, अपनी बंदूक उठाकर लाएगा और वाइफ को शूट कर देगा। उसे लग रहा था कि नाउ ही विल फायर हिज वाइफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले सेकंड वो क्या देखता है, सैमुअल जॉनसन का दोस्त, वो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है कि प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन बहुत शांति से अपनी वाइफ के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, मिनी, तुमने मेरी उम्र 11 साल और बढ़ा दी है। मैं सोचता था कि जब ये डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। अच्छा किया तुमने इसे जला दिया। मैं फिर से डिक्शनरी बनाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ से जली है, यहाँ से नहीं जली है, तो मैं फिर से डिक्शनरी बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं तो मुझे लगता था मेरे जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया, मैं जी कर क्या करूँगा। अच्छा किया तुमने इसे जला दिया। अब वो मुस्कुरा के ऐसा बोले। उनकी वाइफ हैरान थे इस बात पर कि इतना भी ग्रेट कोई हो सकता है, बहुत हैरान थी। थोड़े दिन बाद ही वो देख रहे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन, उनकी वाइफ, बहुत लगन से डिक्शनरी बनाने में लगे हुए हैं। 2.5 साल में दोनों ने डिक्शनरी कंप्लीट करके महारानी को भेंट की और उसे प्रमोट करने के लिए वहाँ के विद्वानों को सौंप दिया गया। एक बार बहुत दिल से प्यार से सहन कर लें, धैर्य रखें, तो बहुत बड़ा काम भी सहज हो जाता है। अगर प्रोफेसर जॉनसन फ्यूरियस हो जाते, बहुत क्रोधित हो जाते, अपना बैलेंस खो बैठते, वाइफ को मार देते या खुद मर जाते, तो 100 साल तक भी किसी को थॉट नहीं आता कि इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई जाए। लेकिन उन्होंने धैर्य को और सहन शक्ति को छोड़ा नहीं। आज उसका रिजल्ट है कि अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया डिक्शनरी हमारे हाथों में होती है। धन्यवाद। ओम शांति।